हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आज आपको कुछ इक्वेज़न सिखाने वाला हूं कि कैसे इक्वेज़न को सॉल्व करते हैं। और सारा इक्वेज़न यहां मैंने लिख दिया है। जैसे आप देखा होंगे कि एग्ज़ाम में ना बहुत सारे एग्ज़ाम में, जैसे इवन रेलवे का भी होगा, जो एनटीपीसी का पेपर हुआ तो उसमें इक्वेज़न से क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा इक्वेज़न दे देता है या बड़ा भी इक्वेज़न आता है, तो उसको क्या क्या अप्रोच लगाते हैं हम सॉल्व करते वक्त, और कहाँ कहाँ गलती हो सकता है हमको इक्वेज़न सॉल्व करते वक्त, यानी इक्वेज़न को करने का क्या क्या अप्रोच है, क्या क्या गलतियां हो सकती है, वो सब मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूं। और इसके बाद जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा इनइक्वालिटी का, कंप्लीट इनइक्वालिटी, जो भी प्रीवियस एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ वो सब मैं कराऊंगा। ये हम बताते हैं सवाल के साथ। जैसे देखिए पहले मैं बताऊंगा कि आप अगर देखिए चाह रहे हैं इस क्लास से कुछ सीखना कि क्या मतलब है, तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से सवाल ये कीजिए। सवाल करने के बाद फिर मैं जो करा रहा हूँ उसका सोल्यूशन देखिए, तब समझ में आएगा कि क्या क्या मतलब गलतियाँ होती हैं आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय। मैं फर्स्ट को ही बता रहा हूँ, जैसे x बराबर रूट ओवर एक्स है, यहाँ लिख दिया है कि सॉल्व फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, मतलब x का ही मान बताना है आपको, क्या क्या x के वैल्यू पॉसिबल है। तो देखिए गलती क्या हो सकता है, इसको बनाते वक्त देखिए गलती कहाँ कहाँ हो सकता है। मान लीजिए हम x बराबर रूट ओवर एक्स है, यही ना है, हम x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, लिख सकता है ना, क्योंकि x में रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, सेम है तो रूट हट जाएगा, फिर यहाँ रूट एक्स है, इससे ये कट गया तो रूट एक्स बराबर क्या आ गया 1। तो यहाँ से आप एक दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो आप यहाँ आंसर ला दिए x बराबर 1, लेकिन ये आंसर एक तो सही है कि आंसर x बराबर 1 होगा, इसका सेटिस्फाइड है, लेकिन आंसर कंप्लीट नहीं है, इसलिए आंसर गलती हो जाएगा। x के केवल एक ही मान पॉसिबल नहीं है, यहाँ और भी इसके वैल्यू हो सकते हैं, ठीक। तो आप अगर हो सकता है कैसे बना के आ जाए, और आपको ऑप्शन में दिया रहे 1 0 1 ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलती हुआ, 1 है आंसर लेकिन इनकम्प्लीट है, इसकी वजह से गलती है। तो देखिए सही अप्रोच क्या है इसको करने का, सही अप्रोच ये है ना कि आप उसको दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। तो एक तरफ होगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अगर आप x कॉमन कर ले रहे हैं तो x बराबर क्या ये कॉमन होगा, तो यहाँ से x कॉमन हो गया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से x चला गया तो -1 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से देखिए दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो तभी पॉसिबल है जब या तो ये 0 हो अलग, चाहे ये 0 हो, यानी हम एक बार लिख सकते हैं x बराबर 0 और मतलब या x - 1 बराबर 0। तो ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, यानी x बराबर क्या आ गया 1, यहाँ से x बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं दो वैल्यू पॉसिबल। हाँ देखिए ऐसे अब अगर आप स्क्वायर करते हैं, किसी भी इक्वेशन का क्यूब करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, ये सारी चीज़ आप खुद से करते हैं, तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा आंसर आता है, और वो एक्स्ट्रा आंसर ना हो, ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो हमें चेक करना पड़ता है। तो आप दोनों वैल्यू के चेक कीजिए, 0 और 1 पे, ये दोनों मतलब सेटिस्फाइड तो है। तो देखिए 0 भी 0 के इक्वल हो जाएगा, 1 रखिएगा तभी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी ये दोनों वैल्यू के लिए क्या है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको क्या ध्यान रखना है इक्वेशन सॉल्व करते वक्त। देखिए दो चीज़ें ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ। रूट के अंदर जो वैल्यू है ना नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, उसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते हैं। और रूट से जो आंसर आता है ना, इससे आंसर आता है तो वो 0 या पॉजिटिव आता है, यानी रूट के बाहर कभी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता है। क्यों ऐसा होता है, तो अगर आप प्लेलिस्ट खोलिएगा ना, उसमें जहरीला करके एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, मैंने कंप्लीट वीडियो सब बताया है कि क्या अनडिफाइंड होता है, क्या आपका स्क्वायर रूट का क्या कॉन्सेप्ट है, जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। और भी आपको क्या ध्यान रखना है, एक बात क्वेश्चन के साथ ही मैं बताऊँगा, ठीक है, चाहे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन में जो जो अप्रोच लगेगा मैं सिखाते चलूँगा। तो ये हो गया, यहाँ से देखिए रूट ओवर एक्स बराबर -1 है, मैं अभी आपको समझाया हूँ कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं। तो देखिए रूट ओवर एक्स बराबर -1 है ना, तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा दोनों तरफ, तो यहाँ से तो स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, x हो गया, और यहाँ आप अगर स्क्वायर की जगह तो क्या हो गया 1। तो आप x बराबर 1 आंसर टिक करके आइएगा, जो कि गलत है, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ से आंसर आएगा 1, यहाँ है -1, तो 1 - 1 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है गलत है ना। तो सही क्या है, तो देखिए कैसे सही है, क्यों ये आंसर गलत आया, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब समझिए, हम अभी कहें कि ये जो रूट है इससे बाहर जो वैल्यू है ना वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, या तो 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रूट है नेगेटिव के इक्वल है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है रियल नंबर सिस्टम में, क्योंकि क्या लिखा है ये, और हम जो पढ़ते हैं रियल नंबर ही सिस्टम में पढ़ते हैं, तो ये क्या है गलत है, यानी इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन। यानी x का कोई मान पॉसिबल नहीं है जिसके लिए रूट ओवर एक्स बराबर क्या हो -1 हो।
समझ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए रूट ओवर एक्स बराबर माइनस एक्स, रूट ओवर एक्स बराबर है माइनस एक्स। तो इसको बनाने का क्या अप्रोच हो सकता है, देखिए आप अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से x हो जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहा है ना। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो जीरो बराबर हुआ। यहाँ से अगर आप x कॉमन कर ले रहे हैं तो x माइनस 1, समझ रहे हैं ना। यहाँ से x कॉमन किए तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर लिख लीजिए, इसको उधर, तो ऐसे लिख सकते हैं बराबर जीरो। अब देखिए दो मल्टीप्लाई में आता है तो आप जानते हैं कि एक बार इसको जीरो करते हैं या इसको जीरो करते हैं, तो यहाँ से दो आंसर है, एक एक्स बराबर जीरो हो सकता है या x माइनस 1 बराबर जीरो हो सकता है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दो आंसर आया है। हम आपको अभी बताया है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं तो एक्स्ट्रा आंसर आता है, एक्स्ट्रा जो रूट्स है ना वो आ जाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक्स्ट्रा रूट आया है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, हमको चेक करना पड़ता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दो आंसर आया है, एक आया है जीरो, एक आया है 1, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जीरो और 1 क्या करे, इसको सेटिस्फाइड करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप जीरो पुट कीजिएगा तो यहाँ से आंसर आएगा जीरो और यहाँ आएगा माइनस जीरो, तो ये बराबर ही होता है, यानी जीरो तो सही है, जीरो पर कोई दिक्कत नहीं है, जीरो सही हो सकता है। लेकिन जैसे आप 1 पुट कीजिएगा ना तो रूट ओवर 1 आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा माइनस 1, तो बताइए ये सही नहीं ना है, 1 माइनस 1 के इक्वल नहीं है, यानी ये जो एक्स्ट्रा रूट आया है ना एक, ये आंसर नहीं होगा। तो आप तो दोनों टिक करके आ जाइएगा, या अगर आप बनाए होंगे वीडियो पॉज करके तो देखे होंगे कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका एक और ही आंसर पॉसिबल, एक्स बराबर जीरो, ये 1 रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन क्यों है, क्योंकि आप स्क्वायर किए हैं, एक्स्ट्रा रूट बढ़ाए हैं, एक्स्ट्रा रूट ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 बराबर जीरो, इसको भी सॉल्व करना है। तो आप क्या कीजिएगा, समझिए, आप कीजिएगा कि भाई यहाँ नीचे 1 है, मतलब मैक्सिमम लोग यही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 लिखना भी ना लिखना कोई जरूरी नहीं, पीछा पीछे गुणा कर दीजिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो गया, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। ये तो इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया ना। अब इसको आप कीजिएगा तो फैक्टर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, तो यहाँ से इसके दो फैक्टर आएंगे, एक x माइनस 2, एक x प्लस 1। एक मिनट, x कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 2 होगा, यहाँ से x कॉमन कीजिए x माइनस 2 होगा, यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 2 होगा बराबर जीरो। तो यहाँ से x माइनस 1 आ गया और x माइनस 2 बराबर जीरो आ गया। तो आपको पता है कि जब दो नंबर प्रोडक्ट में आता है तो आप क्या करते हैं, या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है, तभी तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से दो आंसर आ जाएगा, एक x बराबर आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा x बराबर 2, यानी दो आंसर आ गया 1 2। आप ये टिक करके आ जाइएगा और हो जाएगा गलत। देखिए क्यों गलत होगा मैं बता रहा हूँ। आपको अनडिफाइंड के बारे में पता है, नहीं पता है तो आप चैनल खोल के देख लीजिएगा वीडियो, डिटेल वीडियो। यहाँ तो डिटेल अनडिफाइंड को नहीं बता सकता क्योंकि उसको बताने में कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट समय चाहिए, तब आप समझेंगे। मैं थोड़ा सा बताता हूँ अनडिफाइंड क्या होता है। देखिए किसी भी नंबर में, ये कोई भी नंबर अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं ना तो ये होता है अनडिफाइंड, यानी हम किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड होती है, वो चीज़ें डिफाइंड ही नहीं है मैथ के लिए। तो आप कभी भी मैथ बनाइएगा ना या कोई भी चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो जीरो से डिवाइड ना हो। समझ रहे हैं क्यों होता है, समझिए। जैसे मान लीजिए 2/0 है, पहले मैं बताता हूँ। जैसे 6/2 है तो हम सोचते हैं ना 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, तो आता है 3, तो 3 आंसर हो गया, आपको पता है कट के 3 आता है। उसी तरह 0 में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 2 आएगा, तो ये पॉसिबल है कि 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 ला जाए, नहीं पॉसिबल है, इसीलिए इसको क्या किया गया, अनडिफाइंड कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा आप कभी भी बनाते वक्त नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं ला सकते, यानी किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो समझिए इस चीज़ को, गलती देखिए कहाँ है। आप दो आंसर ला दिए, x बराबर 1 और x बराबर 2। अगर आप x बराबर 1 इसमें पुट कीजिएगा तो देखिए 1 में से 1 गया, ये दोनों आंसर है ना, दोनों तो इसको सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो आप यहाँ अगर एक रख के चेक कर रहे हैं तो एक में से एक गया 0, बताइए ऊपर कुछ भी है उसका मतलब नहीं है, नीचे 0 आ गया। हम अभी मैं आपको बताया हूँ कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो अनडिफाइंड हो गया। और जो चीज़ अनडिफाइंड ही मतलब अनडिफाइंड है वो डिफाइंड ही नहीं है, तो वो सोल्यूशन कैसे हो सकता है। तो एक एक्स्ट्रा आप रूट ला दिए हैं, ये नहीं हो सकता, ये आंसर होगा ही नहीं। 2 पे सही है, 2 होगा इसका। तो देख रहे हैं एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं, यही सारी चीज़ें एग्जाम में क्या होता है, गलती करके हम लोग आ जाते हैं, बना के आएंगे ये और चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। लगेगा कि ये एकदम छोटा सा इक्वेशन है, लेकिन
थोड़ी सी इसमें क्या है समझदारी वाली बात है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान देना है। अगर एक्स बाई वाई बराबर 0 है तो देखिए क्या आपको ध्यान रखना है, जो y है ना y डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। दो नंबर को डिवाइड करके 0 लाना है तो कब आ सकता है, पहला केस कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड केस ये है ना कि ऊपर जो वैल्यू है ना वो 0 के इक्वल होना चाहिए। x किसके इक्वल होना चाहिए, 0 का। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप कहीं लिख लीजिए कि x बाई वाई बराबर अगर 0 है तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट केस यही है कि आप y डज नॉट इक्वल टू 0 कीजिए। सेकंड केस ये है कि आप x बराबर क्या लिखिए, 0, यानी ऊपर सोचिए ऊपर 0 रहे और नीचे 0 के अलावा कोई और नंबर है, 0 ना रहे कोई और है, मान लीजिए आप 2 लिख दीजिए, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 आएगा, तो 0 से आंसर 0 आ गया। तो इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो आपको क्या सोचना है कि नीचे का वैल्यू 0 ना हो और ऊपर क्या हो, 0। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा इस सवाल में, आप ध्यान से देखिए। ये जो सवाल है यही कॉन्सेप्ट लगेगा। हम पहला केस क्या, आप तो पहले क्वेश्चन का आपको डिफाइन ही करना है। तो इसको सॉल्यूशन करते वक्त हमें, ये तो गलत है, सॉल्यूशन करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, पहला केस कि x डज नॉट इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि जैसे ही x 1 किए ये हो जाएगा 0, और हम कहे हैं अभी लिखे हैं कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक इसका आंसर कभी नहीं हो सकता है। इतना बात ध्यान पर रखें। अब आंसर क्या होगा कि 0 की इक्वल है, तो अभी हम आपको बताए थे कि x बाई वाई बराबर अगर 0 है तो y 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन x 0 होना चाहिए, यानी ऊपर 0 होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो नीचे किस पे 0 हो रहा था, तो हमने देखा कि 1 पे हो रहा था। कैसे पता चलेगा, तो आप x माइनस 1 बराबर 0 कर लीजिए, माइनस उधर गया तो प्लस में, x बराबर 1 पे क्या होगा, नीचे वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी एक आंसर x बराबर 1 नहीं हो सकता है। सेकंड कैसे कि ऊपर 0 होना चाहिए, x 0 होना चाहिए, यानी ऊपर का जो वैल्यू ये 0 होना चाहिए। तो आप देखिए ऊपर का वैल्यू आप 0 की इक्वल किए हैं ना, ये सॉल्यूशन देखिए अब यहाँ से ही बनेगा। ऊपर का वैल्यू आप 0 किए हैं तो इसको सॉल्व करते गए आपको 2 आंसर मिल गया, एक और एक 2। अब देखिए यानी 1 और 2 दोनों पे ऊपर 0 है, लेकिन एक वाले आंसर को ये मना कर रहा है कि नहीं 1 नहीं हो सकता है। तो फाइनली आपको कॉमन इंटरसेक्शन क्या मिल गया, 2, यानी 2 पे ये चीज़ें क्या होंगी, 0 के इक्वल हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। आप 1 और 2 नहीं कर सकते हैं। समझ में आया क्यों। इसी तरह ये जो आपका क्वेश्चन है ना, यहाँ लिखे हैं 11 नंबर, ये सेम इसी पैटर्न पे है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x माइनस 2 बराबर 0। समझ रहा है। तो देखिए वही चीज़ है यार, यहाँ से आप अगर इसको बनाने जा रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके 0 की इक्वल कर दीजिएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 आंसर ला दीजिएगा, एक 2 और एक 3। आप इसको 0 की इक्वल करके सॉल्व कीजिएगा तो 2 3 आएगा। आप 2 3 दोनों टिक करके आइएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 पे 0 हो जा रहा है। ये तभी ना सही है जब नीचे 0 ना रहे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो वही चीज़ हम पहले लिखेंगे कि x डज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी x डज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पे ये 0 हो जा रहा है, तो 2 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी तो बताया है नीचे नॉन 0 हो और ऊपर 0 हो तभी ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ऊपर के 0 के इक्वल कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता है कि 2 आंसर आएगा, 2 3, और 2 को ये माना कर रहा है तो 2 वाला आंसर कट जाएगा, यानी फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्त, 3 होगा इसका। समझ रहे हैं। तो ये छोटा छोटा इक्वेशन है जो एग्जाम में अगर पूछ देगा तो लगभग ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आ गया एग्जाम में तो 3 3 नंबर दिला सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लड़के क्या कर देंगे, तेजी में और ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देंगे। ये यहाँ क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा तेजी में मैं बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें समझा चुके हैं। ये है तो देखिए इसको गलती बच्चे कहाँ करते हैं, यानी इसमें गलती होने का कहाँ चांस है, इस बात को समझिए। देखिए क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कि इसका 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है ना। तो इसको आप क्या करते हैं, बहुत लोग काट देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, यानी 3 को पावर था, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा x माइनस 1, और यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब्ड बचा ना। और ज़्यादा ये होगा तो इससे भी इसको काट देंगे, 2 गया इधर कट गया, नहीं इधर x माइनस 1 बराबर क्या बच गया x, आई प्लस उधर गया था माइनस में, 1 बराबर x माइनस x करेंगे 0, यहाँ लिख देंगे माइनस 1 बराबर 0। अब ये है ही नहीं, देखिए क्या आ गया, उल्टा सीधा चीज़ आ गया। फिर ऐसा सवाल आ जाएगा तो फिर सोचेंगे कि कहाँ गलती कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो आप हम इसी तरह किसी चीज़ को काट नहीं सकते, ध्यान रखना है आपको। इक्वेशन दिया है तो आप बिना सोचे समझे उस इक्वेशन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वैल्यू 0 है कि क्या है हमें कुछ नहीं पता है।
तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका, हम काटेंगे नहीं, ये मानिए कि कट नहीं किया हुआ है, आप इसको इधर ला लीजिए पहले, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस एक्स माइनस 1 के स्क्वायर एक्स क्यूब बराबर 0। अब यहाँ से यही चीज़ आप कॉमन कर लीजिए, ये तो देखिए ये क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन कर लिए एक्स माइनस 1 के होल क्यूब्ड और एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचा, देखिए ये सब आ गया कॉमन, तो यहाँ तो एक बच गया ना, और यहाँ देखिए ये वाला तो कॉमन हो गया, सॉरी यहाँ स्क्वायर कॉमन कीजिए एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए इस दोनों में सबसे मतलब दोनों में क्या है 2 है और इस दोनों में क्या है 2 है, तो हम यही कॉमन किया, तो यहाँ से देखिए 2 चला गया तो अभी एक्स माइनस 1 बचा है ना, तो यहाँ बच गया एक्स माइनस 1, और यहाँ से ये वाला तो चला गया और इसमें 3 में से 2 को चला गया, तो एक एक्स बचा है, वो भी किस में माइनस में, तो बराबर 0। अब ये देखिए इससे ये कट गया और एक्स में से एक्स गया 0 हो गया, और ये माइनस को आप उधर लेके डिवाइड कीजिएगा तो खत्म हो गया माइनस, यानी फाइनली बचा एक्स माइनस इसका इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब आपको बताया था कि दो चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो अगर आप यहाँ से क्या कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर 0 कीजिएगा तो एक्स का यहाँ से 2 आंसर आएगा 0 0, और यहाँ देखिए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 कीजिएगा, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से भी एक्स का 2 आंसर आएगा 1 1, तो इसका फाइनली आंसर होगा 0 0 1 1, इतना रूट्स इसके होंगे, समझ रहे हैं ना। तो उस तरह अगर आप काट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस तरह इस सवाल को बनेगा। नेक्स्ट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट में थोड़ा सा है कि अलग है, थोड़ा सा उसमें चीज़ें थोड़ी और सीखने को मिलेंगी आपको। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको ये वाला, रूट ओवर 12 माइनस एक्स बराबर एक्स है, रूट ओवर 12 माइनस एक्स बराबर एक्स है, एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो आप क्या कीजिएगा, जनरली इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, वही तो होता है, अगर एग्जाम आएगा तो आप स्क्वायर कीजिएगा ना, तो यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हटा दीजिएगा, यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, ये दोनों इसको उधर ले जाइए, यहाँ हो जाएगा 0, इधर होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में था इधर है तो प्लस में, प्लस में था तो इधर है तो माइनस में, इसको सजा के अच्छा लगने के लिए ऐसे लिख लीजिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कीजिएगा तो 4x माइनस 3x कर सकते हैं। अब ये फैक्टर नहीं सिखा रहे हैं यहाँ, ठीक, हम मानते हैं कि आपको आता है। यहाँ x कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 4 होगा, यहाँ माइनस 3 तो x प्लस 4 होगा यहाँ भी। तो यहाँ से 2 आंसर आया, यहाँ x माइनस 3 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से 2 आंसर पॉसिबल है, देखिए x बराबर यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से x बराबर माइनस 4 आएगा, ये 2 आंसर क्या आ गए आपके। अब आप इस दोनों आंसर को टिक करके आ जाइएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो रूट के मतलब फाइनली आंसर आता है वो उसके बाहर निगेटिव वैल्यू नहीं आता है, क्योंकि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। अब उस समय बताया था कि डिटेल इसके बारे में जानना है तो आप चैनल प्लेलिस्ट खोलिएगा ना, उसमें जहरीला लिखा होगा करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें डिटेल मैंने बताया है कि क्या होता है स्क्वायर रूट, कब हम माइनस लिखते हैं, कब क्या लिखते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। इतना आप जानिए कि हम इसके बराबर मतलब माइनस में कभी आंसर आ ही नहीं सकता है रूट से बाहर रियल नंबर सिस्टम के लिए। तो अगर आप x बराबर माइनस 4 पुट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ माइनस 4 पुट कीजिए तो आएगा 12 माइनस माइनस 4, यहाँ आ गया माइनस 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो इधर आ गया रूट ओवर 16, यहाँ आ गया माइनस 4। अब यहाँ से 4 आंसर आएगा, यहाँ से माइनस 4, बताइए कभी पॉसिबल है, नहीं ना। तो ये जो एक्स्ट्रा एक रूट आया है ये आंसर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, जो ये एक एक्स्ट्रा रूट आया है ये वाला, ये आंसर नहीं होगा। और हमें शुरू में ही आपको बताया था कि कभी भी आप इक्वेशन के स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं या स्क्वायर रूट करते हैं तो आपको क्या करना है कि आंसर को फाइनली लास्ट में चेक करना है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया था उससे सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, क्योंकि आप स्क्वायर किए, एक्स्ट्रा रूट आप खुद लाए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो देख रहे हैं ये वाला पे तो गलत हो गया, अगर आप 3 पुट कर रहे हैं तो आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे, 12 में से 3 गया तो 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, इधर 3 लिख दीजिए, बराबर आ गया। तो एक आंसर होगा x बराबर 3, ठीक। तो इस टाइप का अगर सवाल है ना तो ऐसे हम क्या करते हैं, बनाते हैं और फाइनली रूट को चेक करना पड़ता है। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, सेम वैसे ही बनेगा, आप हम बना लीजिएगा इसको, ठीक है, सेम वैसे ही बनेगा, सेम प्रोसेस लगेगा, स्क्वायर कीजिएगा, रूट निकालिएगा, फिर रूट आप चेक करके देखिएगा कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। कर रहा होगा तभी आंसर होगा, नहीं कर रहा होगा तो नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ 8 नंबर है, रूट ओवर एक्स बराबर है आपको 7 माइनस 2 रूट 12, ठीक। तो देखिए इधर अगर हम आपको
आप अगर वीडियो देखे होंगे तो 1-2 दिन पहले ही मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियो, जो क्वेश्चंस इसके रिलेटेड क्या होता है, स्क्वायर रूट के रिलेटेड बताया था। कैसे होता है देखिए, आपको क्या करना, अगर इस दोनों को जो कोई 2 नंबर सोचिए कि जोड़ने पे आ जाए या गुणा करने पे आ जाए, आपको 2 नंबर सोचना है कि जोड़ने पे आ जाए गुणा करने पे आ जाए। अगर आप आ रहा है तो बस दोनों नंबर, आपको पता है कि 4 3 7 होता है, 4 3 12 होता है, तो √4 - √3 कर दीजिए। समझ रहा है ना, या यूँ नहीं समझ में रहा तो देखिए मैं समझा रहा हूँ। या आप इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √4 का स्क्वायर, या ऐसे √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर -2√3 × √4। देखिए क्यों, इसका स्क्वायर कीजिएगा 3 आएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, 4 3 7 हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो -2√12 आ गया। वही चीज़ है ना, आपको पता है a² b² -2ab क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, √3 - √4 का होल स्क्वायर, और यहाँ √x है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ √x है, एक मिनट क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ना चेंज कीजिए। क्वेश्चन में पता है क्या लीजिए, √x मत लिखिए, √x पे तो ये आप लिखिए x², यहाँ x² कर लीजिए, ठीक, x²। तो आपको पता है कि x² बराबर क्या आ गया दोस्त, x² कर लीजिए, थोड़ा सा एरर हो गया था लिखते समय क्वेश्चन को। आप x² बराबर ये लिख लीजिए, समझ रहे हैं, x का मान बताना था ना, x² बराबर ये लिख लीजिए। तो यहाँ से अगर आप पता है कि स्क्वायर है, दोनों का पावर है, स्क्वायर हट जाएगा तो x बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, √3 - √4। तो लेकिन ये क्या है, गलत आ गया। अब गलती कहाँ हुआ है तो समझिए, देखिए गलती कहाँ हुआ। हम इसको √3 - √4 इस तरह नहीं लिख सकते हैं, रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। आपको पता है कि ये स्क्वायर यूँ नहीं हटता है, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, इधर रूट चढ़ता है, ऐसे √3 - √4 का स्क्वायर। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट होता है। और आपको पता है कि रूट से जो फाइनली आंसर आती है ना, वो 0 आती है चाहे पॉजिटिव आती है, उस समय से मैं यही बतला रहा हूँ। तो अगर आप इसको हटा के डायरेक्ट ये लिख रहे हैं आंसर, आप आंसर ये लिख रहे हैं तो गलत है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव आंसर ला रहे हैं। कैसे? √4 बड़ा है √3 से, तो कम में से ज़्यादा घटाइएगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका आंसर आप माइनस में ला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो आंसर आता है पॉजिटिव आता है। यही कॉन्सेप्ट होता है कि आंसर पॉजिटिव होगा चाहे 0 होगा। तो पता है कहाँ गलती होता है, देखिए इस टाइप का कभी भी आपको मिले ना तो आपको ध्यान रखना है। वैसे कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम कभी भी लिखते हैं मॉड ऑफ, इसको आंसर निकालते हैं ना तो मॉड में लिखते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये डायरेक्ट नहीं निकलता है, जैसे आप जो डायरेक्ट निकाल के लिख रहे हैं ना, इसको मॉड में निकाला जाता है ऐसे। ये कॉन्सेप्ट होता है कि स्क्वायर से जब रूट हटता है ना दोस्त, तो आंसर ये लिखाता है लेकिन मॉड में। और मॉड ये कहता है कि अगर निगेटिव अंदर वैल्यू है तो उसको माइनस लगा दो, यानी ये माइनस लगा दो क्योंकि अंदर की वैल्यू निगेटिव है। तो ये देखिए फाइनली आंसर वही बनेगा। ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये रहा आंसर सही, ये वाला आंसर क्या है, सही है। अगर आपको इतना मॉडुलस वॉडुलस नहीं समझ में आता है, मॉडुलस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि इस टाइप का कभी भी सवाल है ना तो ध्यान रखना है कि बड़ी वैल्यू को हमें पहले लिखना है और छोटी वैल्यू को बाद में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप ऐसे भी करके उस गलती करने से बच सकते हैं। बड़ी वैल्यू को पहले लिखिएगा, छोटी वैल्यू को बाद में लिखिएगा, तब आप डायरेक्ट हटा भी देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्त, सही आएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सवाल से ऐसे भी आपको सवाल दिया जाता है। आप देखोगे पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसे, अगर आप बनाए होंगे पूरे क्वेश्चन तो देखे होंगे पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन इसी के जैसा है, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। ये आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे स्क्वायर करके आप बनाइएगा, लेकिन फाइनली जो आंसर आएगा ना उसको आप चेक कीजिएगा कि ये जो आंसर आ रहा है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। एक आंसर हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, मतलब सेम इसी पे। अगर आप ये समझ लिए तो उसी को ऐसे बनाइएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं बतला रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी मैं बतलाया था, वही। यहाँ लिखा है कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है बराबर sin थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो आप कहिएगा ये तो मतलब सभी थीटा के लिए सही है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और रूट है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यही वाला आंसर लिखा गया है। और ये थीटा के किसी मान के लिए सही है तो आप ये वाला ऑप्शन टिक क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। लेकिन क्या है, गलत है। रीज़न क्या है गलत होने का, कि हम आपको बतलाए हैं कि रूट के बाहर जो वैल्यू आती है ना कभी नेगेटिव नहीं आती है, तो 0 आएगी चाहे पॉजिटिव आएगी। लेकिन आप अगर थीटा कुछ भी लिख रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। देखिए क्यों, अगर आपको वैल्यू पता होगा
तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। यहाँ ये साइन और ये कॉस थीटा। तो आपको वैल्यू याद होगा तो पता साइन 0 आपको 0 होता है, ये होता है आपको 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1, फिर ये होता है 1, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और ये होता है 0। तो अगर आप कोई वैल्यू थीटा के लिए सही लिख दे रहे हैं तो नेगेटिव गलती आएगा। देखिए कैसे, आप थीटा बराबर 30 पुट कीजिए, अच्छा थीटा बराबर 0 पुट कीजिए, तो बताइए साइन 0 का मान 0 हुआ, साइन 90 का मान 1, तो आंसर क्या आ गया -1। यानी इसके अंदर जो आंसर आ गया है देख रहे हैं माइनस में निकल रहा है। कब? जब थीटा हमने 0 ले लिया। थीटा 30 लीजिएगा तभी भी नेगेटिव आएगा। क्या है? साइन थीटा देखिए 30, ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कीजिएगा। अरे दोस्त इसके बाहर आंसर पॉजिटिव चाहे 0 आना चाहिए। अगर आप थीटा बराबर 30 ले रहे हैं तो इसमें से ये घटाइएगा तो देखिए कम है ज़्यादा है, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो तभी ये क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। ये सही कब है, यानी ये कब सही है? जब ये पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप रूट से बाहर पॉजिटिव ही निकाल सकते हैं। 0 रहे तभी दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं इस दोनों पे तो दिक्कत हो गया, यहाँ तक सही है, 45 पे सही हो जा रहा है, क्योंकि दोनों बराबर है, 0 पे कोई दिक्कत नहीं है। 0 है तो निकल सकता है 0, और यहाँ भी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 60 में ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कीजिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ भी सही है, क्योंकि आप जैसे 90 लिखिएगा तो साइन 90 क्या होता है दोस्त? आपको 1 होता है, और साइन कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो कम में से ज़्यादा, सॉरी ज़्यादा में से कम घटाइएगा तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तभी पॉजिटिव आ रहा है जब थीटा क्या हो, 45 और 90 के बीच में कोई हो। तो देखिए थीटा कौन 45-90 के बीच में है, तो ये वाला आपका क्या होगा दोस्त? आंसर होगा। यानी ये तभी सत्य है जब थीटा, आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि थीटा ये कब ट्रू है, जब थीटा आपको 45 और 90 के बीच में रहे। तो ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपकी एग्जाम में 3-3, 4-4 नंबर दिला देते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वही बच्चे बना सकते हैं जो अच्छे से पढ़े हैं। नॉर्मली अगर आप ऐसे जान रहे हैं कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये हटना इस तरह हटता नहीं है, बहुत कुछ रूल होता है। ये सब जितना कुछ है इस पर मैंने डिटेल वीडियो अलग अलग टॉपिक पे बनाया है। आपको प्लेलिस्ट बस खोल लीजिए चैनल का, उस पर जहरीला करके एक प्लेलिस्ट लिखा होगा, उसमें ये सारी वीडियो आपको मिलेंगी डिटेल। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनइक्वालिटी पढ़ाऊँगा एकदम 0 से टॉप लेवल। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।